साउथ अफ्रीका से भी बड़े दो संकट टीम इंडिया के लिए आए हैं। सुपर 8 से पहले सूर्य कुमार यादव के लिए बहुत बड़ी टेंशन लाए हैं। साउथ अफ्रीका के सामने 22 तारीख का ये मुकाबला अगर आपको लग रहा है कि बहुत चिंता का विषय है क्योंकि बहुत बड़ी टीम है, इसको आप इतना मुश्किल मत समझिए। लेकिन उससे भी बड़े दो ऐसी मुसीबतें टीम इंडिया के सामने आई है, अगर इनसे पार नहीं पाया गया, यकीन मानिए इस बार सुपर 8 के ये जो मुकाबले हैं टीम इंडिया के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। और जो सपना वर्ल्ड कप का हम देख रहे हैं, ये सिर्फ सपना रह सकता है अगर इन दो चीजों को पार नहीं पाया गया, इन पर काबू नहीं पाया सूर्य कुमार यादव ने, तो टीम इंडिया के लिए काफी मुसीबतें हो सकती है। और सुपर 5 का जो सपना हम देख रहे हैं, वो सुपर 8 में ही आपको दस्ता हुआ और गिरता हुआ और पूरी तरह से फिनिश होता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, पहला मुकाबला हमारा 22 तारीख को साउथ अफ्रीका के सामने है, दूसरा जिम्बाब्वे के सामने है और तीसरा वेस्ट इंडीज के सामने है। अगर इन तीनों ही मुकाबलों की बात करें तो सबसे बड़ा मुकाबला हमारा साउथ अफ्रीका के सामने है। लेकिन साउथ अफ्रीका इस बार 22 तारीख को जो हमारे सामने खेलेगी, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चिंता करने की इसलिए जरूर नहीं है क्योंकि इस टीम के सामने पिछले दो महीनों से हम लगातार क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। और इसी टीम को हमने 2024 टी20 फाइनल भी हराया था। अभी हाल ही में हम इनको टी20 सीरीज हरा करके आ रहे हैं और उसके पहले हमने इनको वनडे सीरीज में हराया। यानी कि कुल मिलाकर के इस टीम के सामने हम लगातार मुकाबले खेलते हुए आ रहे हैं। और जो वार्म अप मुकाबला हुआ था, ये जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ उसके पहले, उसमें भी हमने इनको धोया था। कुल मिलाकर के इस टीम के हर गेंदबाज, हर बल्लेबाज को हालिया फॉर्म के आधार पर देखें तो हर खिलाड़ी को हम अच्छे से पहचानते हैं। और यही वजह है कि इस बार साउथ अफ्रीका को इस बार हम जो है वो इतना ज्यादा टेंशन में नहीं ले रहे हैं। इस टीम को हम आराम से अच्छा मुकाबला खेलेंगे, हरा देंगे। लेकिन दो ऐसी टेंशन इसके अलावा अगर इनसे पार नहीं पाया, टीम इंडिया के लिए काफी मुसीबतें आ सकती है। नंबर 1 जो मुसीबत है वो तो घर की मुसीबत है, और इस मुसीबत को पार नहीं पाया तो शायद साउथ अफ्रीका के सामने भी हमको डरने की जरूरत है। और दूसरी जो मुसीबत है वो है बाहर की, यानी कि घर के बाहर की। एक ऐसी टीम इंडिया के सामने टकराने वाली है 26 तारीख को, जिस टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को डराया, ना सिर्फ डराया, उसको एक तरफा मुकाबले में रौंदा। इस टीम ने श्रीलंका जैसी टीम को उसके घर में इस बार कोई टीम नहीं हरा पाई, लेकिन इस टीम ने हरा करके ये दिखा दिया कि इस बार की ये जो टीम है, ये टीम इंडिया को भी चुनौती दे रही है। और उसका एक बल्लेबाज तो इस बार पूरे सीजन, यानी कि 3 मुकाबले इस टीम ने खेले, 3 में से एक में मुकाबले में भी एक खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। और यही वजह है कि टीम इंडिया के लिए दो बहुत बड़ी चुनौती है। जो पहली चुनौती है वो है घर की, यानी कि ये जो चुनौती है वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने 3 मुकाबले खेले और तीनों में ही 0-0 और 0। जो बल्लेबाज अपने रन की स्टार्टिंग की छक्के के साथ करता है, वो बल्लेबाज 3 मुकाबले 3 बार 0 और स्पिनरों के सामने। जबरदस्त खराब फॉर्म इस खिलाड़ी का रहा है। और साउथ अफ्रीका जैसे सुपर 8 के इन मुकाबलों में, अगर इस मुकाबले में टीम इंडिया को चलना है तो ओपनिंग साझेदारी बहुत जरूरी है। ईशान किशन तो अपने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने पूरी तरह से खुद को तो निराश किया है, लेकिन टीम इंडिया को भी निराश किया। और यही वजह है स्टार्टिंग में हमको ओपनिंग साझेदारी अच्छी नहीं मिली, क्योंकि तिलक वर्मा का भी फॉर्म इस बार कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य कुमार यादव फॉर्म दिखा रहे हैं, लेकिन पहले मुकाबले से निकाल दे तो फिर बाकी के 3 मुकाबलों में उनका भी जो स्ट्राइक रेट है वो उस लेवल का नहीं रहा है। शिवम दुबे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर इस मुकाबले में चलना है टीम इंडिया को, ओपनिंग साझेदारी और उससे भी बढ़कर के सुपर 8 के बाकी के मुकाबलों में अगर हमको चलना है, तो इस खिलाड़ी अभिषेक शर्मा की वापसी बहुत जरूरी है। और इसके अंदाज में इसको रन बनाने पड़ेंगे और पूरी तरह से डोमिनेट करना पड़ेगा इस मुकाबले में। और टीम इंडिया को इस मुकाबले के बाद बाकी के जो मुकाबले हैं, इनके ही आधार पर, इनके ही परफॉर्मेंस की बदौलत बहुत अच्छी शुरुआत के साथ हमको मुकाबले जीतने हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो हमारे को टेंशन देकर के गया अभिषेक शर्मा पहले 3 मुकाबले में, इसको पार पाना होगा सूर्य कुमार यादव को, अभिषेक शर्मा को। उनकी बैटिंग क्या क्या स्टाइल है, किस तरह से वो मारते हैं, अभी साउथ अफ्रीका को जबरदस्त तरीके से ये मार के आए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये साउथ अफ्रीका को अच्छे से जानते हैं और यहाँ से इनका फॉर्म वापस आ सकता है। दूसरा जो संकट हमारे लिए है वो 26 तारीख का ये मुकाबला है। साउथ अफ्रीका के बाद 26 तारीख को जिम्बाब्वे के सामने मुकाबला है। लेकिन जिम्बाब्वे की टीम ने इस बार जो परफॉर्मेंस करके दिखाया, शायद जिम्बाब्वे ने खुद इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से पहले नहीं सोचा होगा कि ये टीम सुपर 8 में जाएगी। सुपर 8 में जाएगी, वो भी नंबर 1 टीम बन करके जाएगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हरा सकती है। चलो, ऑस्ट्रेलिया तो माना कि उन्होंने पहले भी हराया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने जिस तरह से हराया, बहुत जबरदस्त, अलग अलग ही लेवल की उन्होंने क्रिकेट खेली और इस मुकाबले में इनको हराया। किसी ने सोचा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इनको इस तरह से, इतनी भारी ये ऑस्ट्रेलिया की टीम पर पड़ेंगे
कि एक तरफा मुकाबला हरा देंगे और सिर्फ 2 विकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम इनके लिए पाएगी और ऑस्ट्रेलिया को ये लोग ऑल आउट कर देंगे। सोचिए मतलब कि अगर ऑल आउट कर रहे हैं तो इसकी गेंदबाजी भी जबरदस्त रही होगी, अगर 2 ही विकेट गिरे तो फिर बैटिंग तो फिर उस लेवल की रही होगी। कुल मिलाकर के इस टीम ने इस बार दिखाया कि सुपर 8 में ये लोग किसी तुक्के से नहीं पहुंचे, अपनी बैटिंग की बदौलत, फील्डिंग की बदौलत और साथ में इनकी जो बैटिंग और बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन रहा है उसकी बदौलत ये टीम पहुंची है। और यही वजह रही कि श्रीलंका जैसी टीम भी जो बहुत मजबूत थी अपने ही घर में, यहाँ पर इनके सामने हारती हुई नजर आई और इस टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस इस T20 वर्ल्ड कप में किया है और यही वजह है कि टीम इंडिया को इस टीम से जीतना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप है, T20 के मैचेस है, एक ओवर आया या दाया इस मुकाबले को उलटफेर हो सकता है। इसीलिए टीम इंडिया के लिए 2 बड़ी चुनौती है, इनको पार पाना बहुत जरूरी है। सुपर 8 से बाहर जाना, सुपर 5 में जाना है और टीम इंडिया को अगर इस बार वर्ल्ड कप जीतना है बिना कोई मैच हारे तो इन दोनों को पार पाना होगा। सबसे पहले अभिषेक शर्मा और उसके बाद जिम्बाब्वे।